नमस्ते, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंडियाज़ नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। मैंने इन दो टॉपिक को एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि यह दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बंगाल विभाजन को। सबसे पहले कौन सा टॉपिक है? बंगाल विभाजन। तो देखिए, बंगाल विभाजन क्यों हुआ और इसका प्रभाव क्या रहा और किस पर कितना रहा, यह सब के बारे में जानते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि अंग्रेज की नीति शुरू से ही रही है कि फूट डालो एवं राज करो। इस नीति को अपनाते हुए ही तो अंग्रेजों ने पूरे भारत पर शासन किया। शासन ही नहीं बल्कि भारत माता पे कितने अत्याचार किए, भारतीयों पे कितने अत्याचार किए। तो इन सब चीज़ को देखते हुए आज हम बंगाल विभाजन को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग डिटेल में बंगाल विभाजन को पढ़ते हैं। इसका कारण क्या था, बंगाल विभाजन क्यों हुआ और इसका परिणाम क्या रहा। इस आंदोलन बंगाल विभाजन जो हुई थी, इस आंदोलन से पहले भी कुछ आंदोलन हुए थे, जैसे सन्यासी आंदोलन, उसके बाद सैनिक विद्रोह, जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं। इसी क्रम में दादा भाई नेरोजी ने 1887 को एक समिति की गठन की थी, जिसे हम भारतीय सुधार समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय सुधार समिति। किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा। और कब किया गया? तो 1887 में। जब इस समिति की गठन हो गई तो इस गठन के बाद से ही ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कांग्रेस के प्रति जो सरकार की भावना थी अच्छी, वह विपरीत हो गई, वह कठोर होते चला गया। तो इसी क्रम में कुछ अंग्रेज अधिकारी एवं कुछ भारतीय नेताओं ने कांग्रेस के बारे में कुछ राय दी। जैसे लॉर्ड कर्जन, जो कि बंगाल विभाजन करवाए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रहा है, कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रहा है। और भारतीय नेता थे एक अरविंद घोष, जो कि गरम दलीय नेता थे। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाले हैं। तो इन दोनों का कथन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो चलिए हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुई थी और इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई, पर आधिकारिक तौर से घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई थी। आधिकारिक तौर पे घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई। देखिए, जैसे संसद में कोई बिल लाया जाता है तो उसे संसद पास कर दिया, ठीक है, वह बिल पास हो गया पार्लियामेंट से, बट वह जो होती है उस पर डेट लिखा हुआ रहता है कि इस दिन यह प्रभावी होगा और इस दिन इसकी आधिकारिक तौर पे घोषणा की गई है। तो यहाँ पे उसी टाइप से पहले भी होता था, वही रूल तो अपनाए हैं हम लोग। तो यहाँ पे 7 अगस्त 1905 को आधिकारिक तौर पे घोषणा हुई और यह प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। यह कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। और यहाँ पे देख लीजिए कि यह घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को। एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग नोट कर लीजिए कि यह घोषणा किस स्थान पे हुआ था, किस जगह पे? तो टाउन हॉल कलकत्ता में हुआ था। टाउन हॉल कलकत्ता में आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को जो प्रभावी हुई थी,
तो उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन क्या मनाया गया? तो शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को जाना जाता है। तो इस विभाजन का प्रभाव ये रहा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम? किस टाइम? बंगाल विभाजन के टाइम। तो लॉर्ड कर्जन थे और इसे बहुत कड़क पदाधिकारी माना जाता था। अंग्रेज अफसर, बहुत खड़ूस, बहुत कड़क, एकदम किसी की नहीं सुनते थे और भारतीयों को तो ये देखना नहीं चाहते थे लॉर्ड कर्जन। तो इसीलिए और इसी बंगाल विभाजन के बाद जस्ट बाद इसे सस्पेंड कर दिया गया और इसे वापस ब्रिटेन बुला लिया गया था। तो चलिए इसके बारे में बाद में जानेंगे। तो अपना टॉपिक पे आते हैं। तो इस कारण क्या हुआ, अब देख लीजिए, मैंने पहले ही लिखा है मेन टॉपिक में कि हम लोग बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन को साथ पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यह रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि बंगाल विभाजन। तो अब पढ़ते हैं कि स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसका एक ही कारण था, मात्र एक कारण था कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ, यह कारण था, उसे नहीं होना चाहिए। बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन का आगाज हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन था क्या? तो इसके बारे में जानते हैं। स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी सामान को अपनाना एवं विदेशी सामानों को बहिष्कृत करना था। स्वदेशी का मतलब था अपने देश को अपनाना और दूसरे देश को बहिष्कृत करना, उसका बहिष्कार करना। तो स्वदेशी आंदोलन में जैसे स्वदेशी सामानों को अपना रहे थे भारतीय, जैसे कपड़ा हुआ और स्वदेश में जो भी चीज़ बना हुआ है उसे यूज करते थे, और विदेशी सामान को वह बहिष्कृत करते थे भारतीय। तो इस कारण अंग्रेज़ों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसका शुरू से ही उन्होंने व्यापार करने की नीति से ही भारत आए थे। उनका एक ही मात्र मकसद था कि भारत से जितना हो सके पैसा कमाना, उस पर शासन करके अधिक से अधिक लगान लगा के सिर्फ पैसा कमाना उसका मकसद था मेन। जब देखा कि उसी पैसे की कमी हो रही है, स्वदेशी सामानों को अपना रहे हैं, विदेशी सामानों को बहिष्कृत कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ों को धक्का लगा। उन्होंने क्या, यहाँ पे स्वदेशी विदेशी को तो बहिष्कृत कर रहे थे और स्वदेशी को अपना रहे थे भारतीय। तो यही कारण रहा मेन कि बंगाल विभाजन हुआ, उसके कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अब स्वदेशी आंदोलन के ही प्रभाव से एक बहुत अच्छी चीज़ें हुई, उसे जानने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। किसके बारे में? तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में। स्वदेशी आंदोलन कब हुई थी? यहाँ पे तिथि याद रखिएगा। तो कब हुई थी? ईस्वी। तो यहाँ पे 1906 को हुई थी। और इसका कारण क्या था? हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इसका कारण था रीजन बंगाल विभाजन के विरोध में। और इसका दूसरा नाम, किसका दूसरा नाम? स्वदेशी आंदोलन का एक दूसरा नाम वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है, बंगाल में मेन कहते हैं। तो स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन से भी जाना जाता है। और इसका एक और नाम है बंग भंग आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि स्वदेशी आंदोलन तो मैम पढ़ाई और बंग भंग आंदोलन पढ़ाई ही नहीं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसका परिणाम ये रहा कि बंगाल विभाजन का परिणाम, स्वदेशी आंदोलन का परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ। इसका परिणाम हुआ कि 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी वहाँ पे आए एक गेस्ट के रूप में। और इस आयोजन को किन्होंने किया था? तो एक वायसराय थे, लॉर्ड हॉर्डिंग,
उन्होंने इस आयोजन को करवाया था। तो कहाँ पे? दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ और इसमें यह घोषणा की गई, कुछ घोषणा की गई। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो घोषणा की गई, सबसे पहला घोषणा यही था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। किस कारण यह घोषणाएं हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव के कारण हुई थी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर एक प्रांत बनाना। बंगाली क्षेत्र को क्षेत्र बनाना, सभी बंगाली भाषाएं थे, जितनी भी थे, जो भी बोलते थे बंगाली भाषा, उन सबको एक प्रांत मिला के बना दिया गया। और तीसरा हुआ कि पहले बंगाल और बिहार एक साथ ही थे ना। पहले बंगाल एवं बिहार और उड़ीसा तीनों एक साथ थे, तीनों एक ही प्रेसिडेंसी कहलाते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे क्या हुआ? बिहार को बंगाल से अलग किया गया। बंगाल से बिहार अलग नहीं हुआ है, बिहार से बंगाल नहीं हुआ है, बंगाल से बिहार अलग किया गया है, जिसमें उड़ीसा राज्य को भी, अभी उड़ीसा राज्य है अलग, तो वह भी शामिल था। तो किस में शामिल था? तो बिहार में। बंगाली भाषा क्षेत्र मिलाकर बंगाल बनाया गया और बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर एक प्रांत बना दिया गया। और चौथा काम रहा कि राजधानी को, पहले राजधानी कहाँ थी बंगाल की? तो कलकत्ता थी, उसे डायरेक्ट स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? तो दिल्ली। उसे डायरेक्ट कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो किसे? कलकत्ता राजधानी थी, तो वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली राजधानी हो गई। ये कुछ चीज़ें रही जो 1911 के भव्य दरबार में घोषित किया गया। तो यह सब स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से हुआ था। तो आप लोग क्लियर हो गया कि स्वदेशी आंदोलन क्या था और बंगाल विभाजन क्या था। मैंने बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन दोनों को कवर कर लिया है। इससे बाहर मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। तो इसे आप लोग पढ़िए, लिखिए, जो भी कीजिए, बट याद रखिए। देखिए, लिखने से सिर्फ और पढ़ने से आपको काम नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में कितना याद रहता है वह मायने रखता है। जैसे हम लोग अभी नोट कर लिए, कॉपी में पढ़ लिए, एक बार वीडियो देख लिए, तो ऐसा होगा कि हम लोग सब याद रह जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ चीज़ हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो भी मैं इम्पोर्टेंट बताती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग उसे याद रखिए। ये चीज़ बहुत काम आएगी आप लोगों को। तो चलिए, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नमस्ते।